हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका अपने भाई के यूट्यूब चैनल 3 सेकंड विद आरडी पर। और आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो होगी आपकी पार्टनरशिप की पार्ट 4, जिसमें कि मैं आज आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यानी कि इनका लेवल अच्छा है। तो आज उन क्वेश्चन को करके मैं बताऊँगा और आप भी कीजिएगा, साथ साथ में देखिएगा किस तरीके से वो सवाल आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन लगाते हैं, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, वो कह रहा है कि ABC ने मिलकर साझे में व्यापार आरंभ किया। यानी कि ABC ने मिलकर साझे में व्यापार आरंभ किया, जिसमें A ने 2560 रुपये लगाए। देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यानी कि A ने उसमें कितने लगाए थे, 2560 रुपये लगाए थे उसमें, तथा B ने उसमें 2000 रुपये का निवेश किया। हम यहाँ B का लिख लेंगे। B ने उसमें 2000 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उसको 1105 रुपये का हुआ। हम इस यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम कुल लाभ उसको कितना हुआ, 1105 रुपये का उसको कुल लाभ हुआ। तो वो कह रहा है जिसमें से, यानी कि 1105 के कुल लाभ में से ए को 320 रुपये लाभ मिला। यानी कि ए का लाभ कितना मिला, उसमें से ये मिला आपको 305 रुपये। कितना मिला, 320 रुपये। ये मिला आपको 320 रुपये। तब वो कह रहा है कि सी की पूंजी क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ। ए 2560 रुपये लगाता है, बी 2000 रुपये लगाता है, और वर्ष के अंत में कुल लाभ ABC को होता है वो 1105 रुपये का होता है, जिसमें से ए को 320 रुपये का लाभ होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने जो सी था इसने कितनी पूंजी लगाई थी। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक जो सूत्र था वो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। वो सूत्र ये था कि पूंजी गुणा समय बराबर लाभ। यानी कि आप पूंजी और समय का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका लाभ का रेशियो आएगा। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसमें यहाँ जमाएंगे। अब देखिएगा हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए हमें निकालना क्या है, हमें दे रखा है उसमें ए का लाभ, तो हम ए का लाभ निकाल लेंगे। तो ए की पूंजी कितनी है, देखिए हम 2560 रुपये है, 2560 रुपये। अब इसमें समय एक वर्ष दे रखा है तो हम एक की गुणा नहीं करेंगे क्योंकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2560 रुपये आ गया। अब 2560 रुपये आ गया, लेकिन उसकी पूंजी कितनी है, 2560 ये होगी, 2000 ये होगी, और सी की आप मान लीजिएगा एक्स मान लीजिएगा। कितनी होगी ये, यानी 45, यानी कि 4560, और ये होगी कितनी, यानी कि 4560 प्लस एक्स कुल पूंजी होगी। अभी जो लाभ बताया था मैंने यही बताया था, यानी कि ए की पूंजी ऊपर आ गई और कुल पूंजी 2560 और 2000 कितने हुई, 4560 और प्लस एक्स 4560 प्लस एक्स बराबर। अब देखिए यहाँ ए का लाभ निकला है, ए का लाभ यहाँ कितना है 320 बट्टे कुल लाभ कितना है 100, यानी 1105 रुपये। अब देखिए ये बिल्कुल सेम वही तरीका है, यहाँ 2560 रुपये ए की पूंजी टोटल पूंजी, और ए का जो लाभ आया वो 320 रुपये, कुल पूंजी जो लाभ था 1105 रुपये। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इससे 0 से काट देंगे। अब इसको 4 से काट दीजिए, 4 अट्ठे 32, 4 छः 24, 4 चौक 16, यानी 8 64। अब देखिए यहाँ हम कर लेंगे, यानी कि 4560 रुपये प्लस एक्स बराबर 8 पंजे 40, 8 एकन 8 और 8 एकन 8। अब एक्स को यहाँ लिख देंगे, ये यहाँ से निकाल लेंगे तो 4560 रुपये यहाँ हटा देंगे, 0 14 में 6 8, यहाँ कितने हो गए 7, 7 में 5 के 2, यहाँ 4, यानी कि 4280 रुपये आपका सही उत्तर होगा। कितना होगा सही उत्तर आपका, 4280 रुपये बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलिए मैं आपको इस सवाल को दोबारा बताता हूँ। ए इसमें 2560 रुपये पूंजी लगाता है, बी 2000 लगाता है, सी मान लीजिए हमने x रुपये लगाए थे। कुल लाभ इनका एक साल के बाद 1105 रुपये होता है, इसमें से ए को 320 रुपये मिलते हैं। अब हम इसको जो जमाएंगे कैसे, ए की कुल पूंजी
बट्टे नीचे टोटल की कुल पूंजी, जो कुल पूंजी थी। ए का कुल लाभ 320 रुपये मिला था, कितने में से? 1105 में से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 11 यानी कि 4280 रुपये किसका? ये सी की कुल पूंजी आ जाएगी। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए मैं नेक्स्ट सवाल पर चलता हूँ, जो कि आपका बोर्ड पर आएगा। तो नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, आप बोर्ड पर देखिएगा और उसको सोल्व करिएगा। यानी कि जो नेक्स्ट सवाल है वो कह रहा है हमारा, ए तथा बी क्रम से 11,200 रुपये तथा 14,000 रुपये व्यापार, यानी ए तथा बी क्रम से 11,200 तथा 14,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। देखिए हम लिख लेते हैं, ए तथा बी जो चीज हमें दी हुई होती है हम उसे पहले लिख लेते हैं। 11,200 रुपये लगाता है और बी लगाता है आपके 14,000 रुपये, यानी ए 11,200 लगाता है, बी 14,000 रुपये लगाता है। अब वो कह रहा है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ का 15% ए को प्रबंधक के रूप में, यानी कि 15% लाभ का प्रबंधक को यानी कि ये ए को मिलता है। अब वो कह रहा है शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में ए तथा बी को बांट दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक लाभ 36,000 रुपये हो, यानी कि लाभ कितना है टोटल, वो है आपका 36,000 रुपये। ठीक है, यानी कुल लाभ 36,000 रुपये हो तो प्रत्येक भाग ज्ञात कीजिए, यानी कि और बी का भाग ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ से पहले हम इनका रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें सिंपल पड़ जाएगा। तो हम इनका रेशियो निकाल लेंगे, वो हम देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से 2 जीरो से ये कट जाएंगे, ये आएगा आपका 112 अनुपात 140। अभी देखिए और कट रहा है, 4 से काट लीजिएगा, 4 दूनी 8, 3 बचे, 4 8 32, 4 3 12, 4 5 20, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35। यानी कि जो इनका रेशियो आ गया वो 4:5 के अनुपात में आ गया। अब हमें यहाँ से इनकी क्या निकालना है, इनका लाभ निकालना है कि ए तथा बी को कुल कितना कितना लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि 15% लाभ का, यानी कुल लाभ का 15% किसको मिला? ए को मिला, क्योंकि वो प्रबंधक था इसलिए उसको मिल गया। बाकी का जो 85% था वो दोनों का 4 और 5 के अनुपात के रूप में ए तथा बी को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग मैं बहुत जो सिंपल तरीका वो बताऊंगा। यहाँ से हम पहले 36,000 में से 15,000 निकाल देते हैं, तो वो किसको? ए को मिल जाएगा। बाकी का जो बचेगा उसको 4:5 के अनुपात के रूप में हम इनको दे देंगे। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं 36,000 का 15% यहाँ से निकाल लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से कट जाएंगे, यह आ जाए कितना? 15 जीरो की 0, 15 छक्के 90, यानी कि 9, 15 45 और 9, यानी कि 5400 रुपये। यानी कि कितना आपका? 5400 रुपये जो 15% था वो आपका ए को मिल गया। यहाँ बोला था ना 15% लाभ प्रबंधक ए को मिला, तो यहाँ हम ए को लिख लेंगे, यहाँ बी को। ए को आपका 5400 रुपये प्रबंधक के रूप में मिल गया। अब देखिए शेष कितना बचा। अब हम यहाँ से 36,000 में से हम आपका 5400 निकाल लेंगे। 0 0 10 में थे 4 के 6, यहाँ कितने बचे? यानी कि 35, यानी कि 30,600 आपके जो लाभ बचा था वो बचा था। अब ये 30,600 आपके 4:5 के अनुपात में बटेगा। अब यहाँ से हम ए का लाभ निकाल लेंगे। देखिए ए का लाभ यहाँ से कैसे निकालेंगे, यानी कि कितना है? 30,600 गुणा ए का मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ऊपर इसका रेशियो रखेंगे, नीचे उसका कुल टोटल 4 और 5 9 आए समझ। 30,600 गुणा ए का निकालेंगे तो ए का ऊपर रेशियो और नीचे दोनों का टोटल। अगर हम बी का निकालेंगे तो बी का ऊपर रेशियो और नीचे दोनों का टोटल। तो 9 से इसको काट लीजिएगा, 9 3 27, कितना बचे? 3 और 9 चौक 36, यानी कितना आ जाएगा? 4 0 0 0, 4 चौक 16, 4 3 12 13, यानी कि कितना? 13,600 रुपये इतना, यानी कि ए को मिल गया। और बी को कितना मिल जाएगा? चलिए इस बी को अब यहाँ इसमें से हम चलो हटा देंगे, इसी को जोड़ लेते हैं पहले। कितना हो जाएगी? 0 0 6 4 10 हासिल लगा गई 13 और 5 18 19,000 रुपये किसको मिल जाएगी? सॉरी मैं देख लेता हूँ।
हाँ तो मैं बता रहा था कि 5400 और ये इतना मिल जाएगा, कितना हो गया आपके 0 और 0, 6 4 10, हासिल 1, 13 5 18, 19,000 रुपये। अब कुल लाभ कितना था उसका 36,000 रुपये। 36,000 में से 19,000 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा, यानी कि 17,000 रुपये। यानी ए और बी का जो अनुपात आ जाएगा, यानी कि जो ए का जो लाभ आ जाएगा वो 19,000 रुपये आ जाएगा, बी का जो लाभ आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 17,000 रुपये। अब देखिए हम यहाँ से 17,000 रुपये ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से और निकाल के देख सकते हैं, यानी कि हमारा जो शेष बच रहा था वो कितना बच रहा था 30,600 गुणा बी का रेशो कितना है 5/9, 9 से 100 काट लीजिएगा, 9 तिया 27, 3, 9 चौक 36, 0, 5 0 0, 5 0 0, 5 चौक 20, 2, 5 15 2, 17,000 रुपये ये बी का आ गया। तो बी का 17,000 रुपये लाभ आ जाएगा और ए का कुल कितना आ जाएगा 19,000 रुपये। तो वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ए तथा बी का कुल लाभ कितना हो जाएगा, तो ए का आ जाएगा आपका 19,000 रुपये, बी का आ जाएगा आपका 17,000 रुपये। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो का रिपीट कीजिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो चलिए फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, यानी ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 4:5 के अनुपात में धन लगाया। देखिए ए तथा बी ने कितने 4:5 के अनुपात में धन लगाया। वो कहता है कि 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस, यानी 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लेता है। कब 3 महीने बाद। यानी कि ये जो पूंजी थी आपकी कितने कितने महीने लगी 4:5, यानी ये 4 ए का है और बी का 5 है। ये पूंजी आपकी वो कह रहा है कि 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। तो ये पूंजी आपकी 3 महीने लगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। चलिए यहाँ आप लिख लीजिएगा, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी कि 4 गुणा 3 महीने लगी है और ये 5 गुणा 3 महीने लगी। यानी कि पहली जो पूंजी की ये लगाते हैं 3 महीने के लिए लगाते हैं, उसके बाद ये कुछ बदलाव करते हैं अपनी पूंजी में। वो क्या करते हैं, ये अपनी पूंजी का 1/4 भाग, उसकी पूंजी कितनी थी 4 का हम 1/4 भाग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 भाग। यानी 4 में से वो 1 भाग वापस ले लेता है। 4 में से 1 भाग वापस ले लेता, बचा कितना उसका 4 था, 1 भाग उसने वापस ले लिया तो बचा कितना 3 भाग बचा। अब वो कह रहा है कि बी अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लेता है। बी की कितनी है 5, 1/5 भाग वापस ले लेता है तो कितना है 1, यानी 5 में से वो 1 वापस ले लेता है तो बचा कितना 4, यानी 4 भाग बचा। अब वो कह रहा है यानी 10 माह बाद, यानी कि उसका व्यापार जो चला वो चला उसका 10 महीने, जिसमें से 3 महीने तो यहाँ लग गई। अब ये कितने कितने समय के लिए लगेंगी पूंजी 7 महीने के लिए। 3 महीने यहाँ हो गए, 7 महीने यानी 10 महीने हो गई। अब हम इनका एडिशन कर लेते हैं। 4 दिया 12 + 7 दिया 21 अनुपात 5 दिया 15 + 7 चौक 28, 21 12 कितने हो गए, यानी कि ये हो गए 33 अनुपात, ये कितने हो गए 33 और 10 43, यानी कि 33:43 के अनुपात में जो इनकी पूंजी थी वो, यानी अब जो लाभ बटेगा इनका 33:43 के अनुपात में इनका लाभ बटेगा। और जो कुल लाभ हो रहा है इनको 10 महीने बाद वो 76,000 रुपये हो रहा है। यानी कि कुल लाभ हो रहा है इनको 76,000 रुपये। तो वो पूछ रहा है कि कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ से प्रत्येक का भाग ज्ञात कर लेंगे, यानी कि यहाँ होगा हमारा 76,000 रुपये। अब हमें ए का निकालना है तो मैंने बताया था ए का रेशियो रखेंगे, नीचे कुल जोड़ रख देंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 3 6 4 और 3 7, यानी कि अभी यहाँ कट जाएगा आपका 1012, यानी 1000 दिया, यानी ए की जो लाभ आ जाएगा वो आ जाएगा अपना 33,000 रुपये। और बी की बात करें तो बी का हम यहाँ रेशियो रख देंगे 33 या 43, तो 1 से गुणा करेंगे तो 43,000 रुपये।
तो यही इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी कि मैं दोबारा बताता हूँ इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है। एक तथा बी अपनी जो राशि लगाते हैं वो 4:5 के अनुपात में लगाते हैं, लेकिन वो अपनी पूंजियों में कुछ बदलाव करना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं कि 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लेता है। 4 का हम 1/4 भाग निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी बची 1, यानी 4 में से 1 ले लिया तो बची 3 यहाँ आ गई। डी भी यही करता है कि 5 में से 1/5 भाग वापस ले लेता है, यानी उसका 1 आएगा तो 1 ले लेगा 5 में से तो 4 बचा। और ये पहले 3 महीने बाद बदलाव करता है तो 10 महीने व्यापार चलता है तो 7 महीने ये पूंजी लग जाएंगी। इनका 4 दिया 12 प्लस 7 21, 5 दिया 15 और 7 28, इनका हम ऐड करेंगे 33/43 आ जाएगा। कुल लाभ जो था वो आपका 73,000 रुपये था, जिसमें से हम 73,000 रुपये और ऊपर ए का रेशियो रखेंगे, नीचे दोनों का 33/43 रखेंगे तो 33,000 रुपये ए और बी 43,000 रुपये इसका कुल लाभ आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।